ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जैसे आप सभी साईं भक्तों को पता है कि आज गुरुवार है और गुरुवार का दिन हम सभी साईं भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। और क्योंकि ये हमारे साईं का वार है, गुरुवार हमारे गुरु का वार है और ये हम सभी साईं भक्तों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है आज का दिन। पूरे मतलब वैसे तो सभी दिन हमारे ईश्वर परमात्मा के होते हैं, लेकिन आज के दिन का हम विशेष इंतज़ार करते हैं। मतलब एक त्योहार जैसा हमें ये दिन लगता है और इसलिए मैं आज इसी गुरुवार के दिन आप सभी साईं भक्तों के लिए, सभी भक्तों के लिए एक विशेष विषय पर मैं आज की चर्चा का विषय लेके आई हूँ, जो है नाम जाप। और मैं आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ इस जो मैं नाम जाप के महत्व की बात मैं आज करूँगी आप सबसे, मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझेंगे और अपने जीवन में इसे अपनाएंगे। क्योंकि देखिए ना, नाम जाप की शक्ति कितनी है ये तो सब जानते हैं। नाम जाप वो शक्तिशाली मंत्र है जो हमारे जीवन में संपूर्ण परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है, पूरे जीवन को हमारे बदलने की शक्ति रखता है। तो एक अच्छा इंसान बनाने की मतलब हमें वो सद्गुण भरने की शक्ति सिर्फ नाम जाप में है। इसीलिए मैं आप सबसे कहूँगी कि प्लीज़ नाम जाप कीजिए और इसके महत्व को समझिए। आज इसी विषय में मैं ये चर्चा करूँगी। और पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, नाम जाप को हमारे गुरुओं ने कितना महत्व दिया है। जिनके हम शिष्य हैं, जिनके हम बच्चे हैं, जिनके भक्त हैं, श्री साईनाथ महाराज, वो स्वयं नाम जाप को कितना महत्व देते थे, है ना। साईं सच्चरित ग्रंथ में भी ये लिखा गया है कि बाबा हमेशा राम नाम का जाप करते थे। और बाबा कहते थे, यदि तुम केवल नाम जाप भी करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा, है ना। बाबा स्वयं राम नाम का जाप करते थे और कहते थे कि राम नाम का जाप हमें भी वो अपने बच्चों से भी करने के लिए कहते थे, अपने भक्तों से करने के लिए कहते थे। और साथ में वो कहते थे कि अगर साईं का जाप तुम करोगे, राम नाम का जाप तुम करोगे, तो मैं तुम्हें इस भवसागर से पार उतार दूंगा। तो सोचिए कि हमें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। हमें इस भवसागर को पार करने के लिए उन्होंने एक मंत्र बताया है, राम नाम का जाप, या जिस गुरु का नाम का जाप, जिस ईश्वर के नाम का जाप। तो जब उन्होंने हमें ये रास्ता दिखा दिया है तो हमारा कार्य है उस रास्ते पर चलना, है ना। हम सभी उनके बच्चे हैं और हमें उनके आज्ञा का पालन अवश्य ही करना चाहिए। फिर ये नाम जाप तो केवल आप और हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण, मतलब हमें तो उसका फ़ायदा मिलने वाला है ना, हमारे लिए वो लाभकारी है। और आपने देखा होगा, जो भी श्री नीम करौरी महाराज जी को जानते हैं, जिनके नाम से कैची धाम उत्तराखंड में जो है वो प्रसिद्ध है, उनका धाम कैची धाम जो है श्री नीम करौरी महाराज का स्थान है। तो वहाँ पे वो रहा करते थे और हमेशा वो राम नाम का जाप किया करते थे। हमेशा वो राम नाम, सीताराम का जाप किया करते थे। कितना महत्व देते हैं। सोचिए उस नाम जाप में कुछ तो ऐसी शक्ति होगी, कुछ तो ऐसी बात होगी ना, कि जो हमारे गुरु उस नाम का जाप करते थे, तो हमें भी उनके अनुसार चलना चाहिए। और आजकल की ही बात अगर हम करें तो आजकल वृंदावन में आप जानते ही होंगे, परम पूज्य संत श्री प्रेमानंद महाराज जी, और जो साक्षात कृष्ण के अवतार हैं, जो कृष्ण और राधा के अवतार हैं। और मैं तो साक्षात जब उनको देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उस वक्त मैं सोचती हूँ कि जब साईं बाबा सदैव होंगे या श्री नीम करौरी महाराज जी सदैव होंगे, तो वो ऐसे भक्तों से घिरे रहते थे तब। तो मैं उनको महसूस करती हूँ, उनमें मैं श्री साईनाथ महाराज को देखती हूँ अपने। और उनको भी आपने यही कहते हुए सुना होगा, वो साधक से हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं कि नाम जाप करो। वो कहते हैं कि सिर्फ आप नाम जाप करिए बच्चे, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे आपके मतलब जो
जो परेशानी की, जो दुखों को दूर करने की जो चाबी है ना, वो सिर्फ नाम जाप है। तो इतना महत्व वो नाम जाप को देते हैं, राधा नाम का वो जाप करते हैं। और मैं आप लोगों से ये नहीं कह रही कि आप श्री साईं बाबा के नाम का ही जाप कीजिए। मैं तो श्री ओम साईं राम का जाप करती हूँ, क्योंकि मैं बाबा को बहुत मानती हूँ। और मैं मानती हूँ कि उन्हीं में मैं राधा नाम को भी उसी में देखती हूँ। ओम श्री साईं राम है, उसी में श्री राम जी का नाम भी आता है, उसी में कृष्ण को भी मैं देखती हूँ, उसी में मैं महादेव को। तो मतलब वो अपनी अपनी इच्छा है, अपनी श्रद्धा है। आप जिस नाम का जाप करना चाहते, कोई आपको ऐसी बंधन नहीं है कि आप उसी, जो मैं कह रही हूँ उसी नाम का जाप कीजिए। आप जो आपको प्रिय हो उस नाम का जाप कीजिए, फल आपको सेम वही मिलेगा, है ना। तो यही हमें कहते हैं, बाबा यही कहते थे, प्रेमानंद महाराज जी यही कहते हैं कि चाहे साधक की समझ में कुछ भी ना आ रहा हो, है ना, लेकिन वो कहते हैं कि हमेशा ईश्वर की शरण में जाके उनके नाम जाप आरंभ कर देना चाहिए। जिससे मतलब क्या बाबा ने बताया है कि इस कलयुग में जो है एक नाम जाप ही ऐसा है जो हमारा उद्धार करने की शक्ति रखता है। और जो नाम जाप है ना, अगर करते हैं तो आप हमेशा, अगर आपको नाम जाप करने की में रुचि हो जाती है तो ये सोचिए कि हमारी प्रगति की पहचान है। कभी ये ना हो कि नाम जाप छूटे हमसे, ये कभी ना हो, ऐसा आप ध्यान रखिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि राम नाम जी, नाम जाप जो है वो अभ्यास नहीं है, बल्कि ये पुकार है, एक बच्चे की पुकार है अपनी माँ के लिए। जैसे माँ को एक बच्चा पुकारता है माँ माँ करके, तो माँ दौड़ी चली आती है। वैसे अगर आप अपने ईश्वर को पुकारेंगे नाम जाप से, तो देखिएगा वो आपके किसी भी दुख परेशानी में वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो दौड़े चले आएंगे और आपकी उस परेशानी से, उस दुख से आपको बाहर निकाल देंगे, है ना। जब देखिए, जब मन दुख से कांपता है, जब कोई नहीं सुनता, तो ईश्वर ने कहा है केवल एक नाम जाप ही है जो हमारा सहारा बन जाता है। जो भगवान तक पहुंचाने का जो रास्ता है ना, वो सिर्फ नाम जाप से होकर गुजरेगा। मतलब आप नाम जाप लेंगे तभी आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, तभी आप खुद को समझ सकते हैं। आत्म साक्षात्कार कराएगा आपको ये नाम जाप, है ना। जो लोग कहते हैं हमारा ध्यान में कैसे करते हैं, हमें नहीं हो पाता, ध्यान में हमारा मन नहीं लगता, तो आप नाम जाप को करिए तो सही, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब इस नाम जाप से आपका मन एकाग्र हो गया और आपका ध्यान जो है ना प्रगाढ़ हो जाएगा। समझ में आई ना आपको बात। तो मतलब वही है कि भगवान तक पहुंचाने का एकमात्र रास्ता जो है वो नाम जाप ही है। तो प्रभु कहते हैं कि हे मनुष्य, तू रोते हुए नाम जाप तो ले, वो ईश्वर तेरे लिए दौड़ा चलाएगा। संसार के जो घावों में की जो है ना, कोई भी दवा नहीं है सिवाय उस नाम जाप के। परमात्मा कहते हैं कि संसार के घावों में लगाने के लिए कोई भी दवा नहीं है इस नाम जाप के अलावा। जो आँखों से बहते हुए आंसुओं से भीग जाए, वो है नाम जाप। नाम जाप केवल शब्द नहीं है, वो हमारे ईश्वर का हृदय है, जिसे जो जितना पुकारेगा उतना अपने पास ही पाएगा। जैसे होता ना, अंधेरे में यदि हम दीपक जलाते हैं तो फिर क्या होता है, प्रकाश फैलता है ना। वैसे ही जो नाम जाप जो होता है ना, वो हमारे भीतर के अंधेरे को मिटाता है। नाम को बच्चे की तरह पुकारो। हमारे भगवान, हमारे परमात्मा कहते हैं कि नाम जो है वो एक बच्चे की तरह पुकार होनी चाहिए, जो सच्ची पुकार होती है बच्चे की। तो कैसी माँ दौड़ी चली नहीं आएगी बच्चे की सच्ची पुकार सुनकर, है ना। इसीलिए जो नाम जाप है ना, ये भगवान हमारे परमात्मा ने बताया कि नाम जाप जो है वो एक माँ की गोदी है। माँ की वो गोद है नाम जाप, जहाँ कोई भय नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। और नाम ही वह नाव है, वही नाम ही जो है वो नाव है, और नाम ही जो पतवार है। और जो इस नाव के खिवैया हैं ना, हमारी जो नैया के खिवैया हैं, वो हमारे परमपिता परमात्मा हैं, जो हमें इस भवसागर से पार कराएंगे। तो हमें सिर्फ अपने नाम पे ध्यान देना है, तो पार तो हमें उस परमात्मा ने करना है ना। अगर हम उनका नाम लेंगे तो अवश्य हमें पार कराएंगे। और एक बार सच्चे हृदय से अगर नाम
लेकर तो देखो, कैसे फिर देखना कि कैसे जो है भगवान हमारे हृदय में उतरते हैं। नाम में हमारे परमात्मा कहते हैं कि नाम में वो शक्ति है जो मृत शरीर, मृत आत्मा को भी प्रेम, मतलब मृत आत्मा में भी प्रेम का जीवन भर देता है। वो शक्ति है नाम में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नाम जाप की ये विषय ज़रूर अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें आपको पूर्ण रूप से नाम जाप की चमत्कारिक परिवर्तन करने की जो है वो मार्ग बताया है। अपने गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग के अनुसार मैंने आपको बताया है कि कैसे हमें भवसागर पार करने के लिए इस नाम का सहारा लेना है। और मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर इसे समझा होगा और अपने जीवन में इसे ज़रूर अपनाएंगे। और मैं आप सब से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि प्लीज़ नाम जाप का आरंभ आज, अभी और इसी समय से कर लीजिए। आप जहाँ पे भी हैं, जिस जगह पे भी, आपको कुछ भी इसके लिए विचार करने की ज़रूरत नहीं है ना। आपको ऐसा नहीं कि मैंने अभी स्नान नहीं किया है, या मैं अभी बिस्तर में हूँ, या फिर मैं अभी कहीं बाहर हूँ। तो आप जहाँ पे भी हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप अपने प्रभु का नाम जाप करते रहिए। अगर आप जब आप कर सकते हैं, जहाँ पे आप बोल सकते हैं, तो बोल कर नाम जाप कीजिए। और जहाँ पर आपको पता है कि आप कार्य करते हुए नाम जाप करें, तो मानसिक जाप जरूर कीजिए। आपको इसके जो चमत्कारिक परिवर्तन हैं इसको ज़रूर देखने को मिलेंगे। और देखिएगा आपका पूरा जीवन बदलने की पूरी शक्ति इस नाम जाप में है। या आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको इससे क्या क्या इसके प्रभाव देखने को मिले नाम जाप के। और देखिएगा आप बिल्कुल अकेले नहीं होंगे। हर वक्त, हर पल आपके साथ आपके ईश्वर होंगे। और आप उन्हें भूलिएगा मत प्लीज़, क्योंकि नाम जाप, हमारी एक भी सांस जो है ना, वो बगैर नाम जाप के नहीं रहनी चाहिए। हमारी हर सांस में हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा, हमारे गुरु का नाम होना चाहिए। और तभी हमारा जीवन का ये फलदायी बनेगा, तभी, वरना ये जीवन हमारा व्यर्थ है। हमें ये समझना पड़ेगा इस बात को। और जितनी भी जल्दी ही हो सके आप नाम जाप को समझिए और नाम जाप को कीजिए। और आज के लिए इतना ही। फिर मैं अभी नाम जाप की अन्य और बातें लेकर मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको वह भी बहुत पसंद आएगी। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी साईं भक्त, सभी ईश्वर के बच्चे अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, श्री साईं बाबा का नाम जाप करते रहें, अपने गुरु का नाम जाप करते रहें, अपने ईश्वर का नाम जाप करते रहें। और इस तरह नाम जाप करते हुए अपने कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहें। देखिएगा कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।